हेलो दोस्तों, मैं आज आपका स्वागत करता हूँ अपने इस नए यूट्यूब चैनल लर्न विथ फन पर। और आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ बिहार के एक नए टॉपिक के साथ मौजूद है आज आप लोगों के सामने। और आज का टॉपिक हमारा बिहार के प्रमुख लोक नृत्य। कल हम लोगों ने देखा था बिहार के प्रमुख मेले, जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना पूरी है बिहार के किसी भी आने वाले एग्जाम में। और उसी प्रकार से आज भी एक आध क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है बिहार के किसी भी एग्जाम में। तो आज हम लोग बिहार के प्रमुख लोक नृत्य को देखेंगे और इससे रिलेटेड और भी कुछ अगर जानकारी है तो इसमें मैं वीडियो में ही दे दूंगा आपको। तो आप लोग बने रहें और हम लोग फटाफट क्विक तरीके से रिवाइज करते हैं सारे क्वेश्चंस को और अपने इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, बिहार के किस क्षेत्र में झिझिया नृत्य किया जाता है। तो अगर क्षेत्र पूछा है तो आपको क्षेत्र बताना है। ये है हमारा कौन सा क्षेत्र, मिथिला का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, मिथिला का क्षेत्र। मिथिला क्षेत्र में ये किया जाता है। अब इसके अलावा जो एक्स्ट्रा जानकारी है इसमें वो मैं बताता हूँ आपको। ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किस अवसर पर किया जाता है ये क्वेश्चन पूछे तो ये दशहरे के अवसर पर मेनली किया जाता है, ठीक है। और किसके द्वारा किया जाता है बता दिया मैंने, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और इसमें किया जाता है कि जो घड़ा होता है वो छिद्रित घड़ा, उसे महिलाएं अपने सिर पर रखती हैं, उसमें दिया जलाती हैं और फिर वो नृत्य होता है, ठीक है। तो बिहार के किस क्षेत्र में झिझिया नृत्य किया जाता है बता दिया मैंने, मिथिला क्षेत्र में। इस अवसर पर भी मैंने बता दिया किसके द्वारा और किस तरीके से किया जाता है, ये भी मैंने बता दिया। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इसमें है, जो याद रखना है हमें, वो है कि क्वेश्चन पूछ दे कि बिहार के कौन से नृत्य में राजा के प्रेम प्रसंग की चर्चा है या राजा के प्रेम प्रसंग को दर्शाया जाता है, तो वो यही नृत्य है जहाँ पर राजा के प्रेम प्रसंग को भी दर्शाया जाता है। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो राजा चित्रसेन थे और उनकी रानी, तो राजा चित्रसेन और उनकी रानी की प्रेम कथा को भी इसमें दर्शाया जाता है। तो बिहार के किस क्षेत्र में झिझिया नृत्य किया जाता है, इससे रिलेटेड हर एक एस्पेक्ट्स को मैंने क्लियर कर दिया। और हम लोग अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, धोबिया नृत्य बिहार के किस क्षेत्र में किया जाता है। धोबिया नृत्य, अब देखिए इसको कैसे निमोनिक से मैं याद करवा देता हूँ, तुरंत आपको चुटकी में याद हो जाएगा। ये धोबिया, धो दिया, खिलाया पिलाया, भोज करवाया और धो दिया। भोज करवाया और भोज करवाया और आपको क्या किया, धो दिया। तो आज हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे होगा ये, भोज करवाया और आपको धो दिया। तो धोबिया नृत्य बिहार के किस क्षेत्र में किया जाता है, यहाँ से हमें पता चल गया भोजपुर, है ना आसान, भोजपुर। तो धोबिया नृत्य बिहार के किस क्षेत्र में किया जाता है, ये हो जाएगा आपका आंसर, भोजपुर क्षेत्र में किया जाता है। और ये किस प्रकार का नृत्य है, ये सामूहिक नृत्य, वो महिलाओं के द्वारा था, ये सामूहिक है, सब लोग मिल के करते हैं, ठीक है। ये सामूहिक नृत्य है आपका, भोजपुर क्षेत्र में किया जाता है। और किस अवसर पर किया जाता है, तो ये मांगलिक अवसर, या आप मेनली याद रखिए विवाह के अवसर पर ये किया जाता है धोबिया नृत्य, ठीक है। तो इससे जो भी क्वेश्चन बन सकता था, जिस भी तरह से घुमा के पूछे आप आंसर अब कर सकते। तीसरा आंसर जोगीड़ा नृत्य। अब जोगीड़ा नृत्य भी आपको देखते के साथ दिमाग में आ जाएगा जब आपके पास ऑप्शन मिलेगा। इसका भी निमोनिक्स बहुत बढ़िया है, जोगीड़ा नृत्य। अब जोगीड़ा सारा रारा कब होता है, होली के अवसर पर। तो किस अवसर पर जोगीड़ा नृत्य किया जाता है, होली के अवसर पर, याद हो गया। जोगीरा नृत्य किस अवसर पर किया जाता है, होली के अवसर पर किया जाता है, जोगीरा सारा रारा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यापति नृत्य बिहार के किस क्षेत्र में किया जाता है। ये भी बड़ा अच्छा है, विद्यापति। देखिए इसको कैसे याद करेंगे। अब विद्या मिलने के बाद एक व्यक्ति क्या होता है, पूर्ण हो जाता है अपने आप में। एक व्यक्ति विद्या पाने के बाद क्या होता है, पूर्ण हो जाता है। तो इसका किस क्षेत्र में हो जाएगा, पूर्णिया, ठीक है। विद्यापति नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है, पूर्णिया क्षेत्र में किया जाता है। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये विद्यापति के जो हमारे कवि थे, ठीक है, विद्यापति, उन्हीं के पदों को गाते हुए इसमें नृत्य किया जाता है मेनली, ठीक है। तो विद्यापति नृत्य पूर्णिया, याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कट घोड़वा नृत्य। अब देखिए कट घोड़वा मतलब काटी का घोड़ा और उसके बीच में जो खाली स्पेस होता है, बचपन में हम लोगों ने देखा है या आपने टीवी पर भी देखा होगा जब दूरदर्शन चैनल पर ये आता था।
तो कट घोड़वा, कांटी का घोड़ा, उसके बीच में जो खाली स्पेस उसमें एक व्यक्ति जाता था और फिर उस प्रकार से वो घोड़े को नचाता था। तो कट घोड़वा नृत्य ये है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिहार के अलावा किस राज्य में और किया जाता है। तो बिहार के जो पड़ोसी होंगे उसी किसी में से एक होगा, या तो यूपी, या तो वेस्ट बंगाल, या तो झारखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, कौन सा है बिहार का पड़ोसी जहाँ पे ये किया जाता है, और यूपी में। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आज हम लोग छठा क्वेश्चन, लौंडा नृत्य बिहार के किस में प्रचलित है। अभी पद्मश्री भी मिला है इस क्षेत्र से संबंधित किसी व्यक्ति को, कमेंट करके आप बताइएगा किस व्यक्ति को मिला है। ठीक है, और ये जो आपका है इसको भी देखिए निमोनिक्स याद कर लेंगे कि भोज खाया और भोज खाने के बाद लौंडा लोग क्या करने लगा, नृत्य करने लगा। तो ये भी किस क्षेत्र से संबंधित है, ये भी आपका भोजपुर के क्षेत्र से संबंधित है। तो लौंडा नृत्य बिहार के किस क्षेत्र से, भोजपुर के क्षेत्र से संबंधित है। और ये भी कब किया जाता है, मांगलिक अवसर पर ही किया जाता है। ठीक है, शादी विवाह मांगलिक अवसर पर यह भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पावड़िया नृत्य। ये आपको पावड़िया और इसका जो झरनी, ये जो दो है आपको याद करना पड़ेगा। पावड़िया नृत्य किस अवसर पर किया जाता है, पहला क्वेश्चन ये है। और दूसरा इसमें बनेगा कि किसके द्वारा किया जाता है। तो ये किया जाता है जन्मोत्सव पर, याद रखिएगा जन्मोत्सव, विवाह नहीं। बाकी जो ऊपर था वो विवाह जन्मोत्सव दोनों पर हो सकता है, मांगलिक अवसर है, लेकिन ये जन्मोत्सव पर ही है। ठीक है, ये जन्मोत्सव पर है, जन्मोत्सव के विशेष अवसर पर, और किन्नरों के द्वारा किया जाता होगा। तो जिनके यहाँ भी कोई नया बच्चा होता है तो वहाँ पे किन्नर लोग आके उनको अपना ब्लेसिंग्स देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। आप लोगों में से बहुत लोगों ने इसे देखा होगा। ठीक है, तो पावड़िया नृत्य जन्मोत्सव पर होता है और किन्नरों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा झरनी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है और किसके द्वारा किया जाता है। तो झरनी नृत्य और पावड़िया दो मैंने आपको याद करने बोला। तो झरनी नृत्य किया जाता है मुसलमानों के द्वारा और मुहर्रम के अवसर पर। किसके द्वारा, मुसलमानों के द्वारा और मुहर्रम के अवसर पर किया जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा किया जाता है, मुसलमानों के द्वारा और मुहर्रम के अवसर पर किया जाता है। तो झरनी नृत्य हो गया आपका मुसलमानों के द्वारा और मुहर्रम के अवसर पर। याद करते भी हमें चलना है, छोड़ना नहीं है, वीडियो देखते देखते याद हो जाना चाहिए सब। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा करिया झूमर। करिया झूमर लगा के लगे नाचने। ठीक है, तो करिया झूमर महिला प्रधान लोक नृत्य है, महिला प्रधान लोक नृत्य है ये, याद रखिएगा। करिया झूमर कैसा नृत्य है, महिला प्रधान लोक नृत्य है, जो मिथिला के क्षेत्र में होता है, जो मिथिला के क्षेत्र में मनाया जाता है। करिया झूमर महिला प्रधान लोक नृत्य है जो मिथिला के क्षेत्र में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कर्मा नृत्य, और जो आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। कर्मा नृत्य किस अवसर पर किया जाता है। तो कर्मा नृत्य हमारा जो किया जाता है वो अवसर भी याद रखना है और किसके द्वारा किया जाता है ये भी याद रखना है। ये किया जाता है आदिवासियों के द्वारा। ठीक है, आदिवासियों के द्वारा, और किस अवसर पर, कटाई बुआई के अवसर पर। ठीक है, तो कर्मा कैसे कटाई बुआई, तो फसल के कटाई बुआई पर ये किया जाता है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है आपका कि कर्मा नृत्य किस अवसर पर किया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाए, जन्मोत्सव, विवाह, ठीक है, फसल कटाई बुआई, ठीक है, या नए वर्ष के आगमन पर। तो कर्मा नृत्य आदिवासियों के द्वारा और कटाई बुआई के अवसर पर किया जाता है। 3 मैंने आपको बोला याद रखना है आपको, एक पावड़िया, एक झरनी, ठीक है, और एक कर्मा। ठीक है, पावड़िया जन्मोत्सव के अवसर पर, जो हम लोगों ने देखा यहाँ पर, पावड़िया जन्मोत्सव के अवसर पर किया जाता है। और जैसे ही जन्मोत्सव आए, सिर्फ जन्मोत्सव ध्यान रखिए, किन्नरों के द्वारा किया जाता है। झरनी, झरना मुसलमान और मुहर्रम। ठीक है, और आपका जो कर्मा नृत्य आदिवासियों के द्वारा, कर्मा कैसे कटाई बुआई। ऊपर तो मैंने सारा याद करवा दिया। लौंडा नृत्य भोजपुर, भोज करके नृत्य करने लगे। कटघोड़वा भी मैंने आपको बता दिया, घोड़ा आपका भाग गया कहाँ, यूपी में। विद्यापति नृत्य, विद्या पाके पूर्ण हो गए, पूर्णिया। जोगिरा नृत्य, जोगिरा सारा लाला होने लगा होली के अवसर पर। धोबिया नृत्य, धोबिया मतलब पहले भोज करवाया फिर धो दिया, तो धोबिया नृत्य भोजपुर क्षेत्र में किया जाता है। और लास्ट झिझिया नृत्य भी मिथिला के क्षेत्र में, मैंने आपको बता दिया किस राजा भी मैंने बता दिया, प्रेम प्रसंग है राजा चित्रसेन उनकी रानी का। ठीक है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो आज हमारा बिहार का लोक नृत्य शॉर्ट एंड क्रिस्प
इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो एग्ज़ाम में आ सकते डायरेक्ट, मैंने क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपको आज करवा दिया सारा। उससे रिलेटेड जो और भी रिलेटेड पॉइंट वो मैंने करवा दिया। कल हम लोगों ने बिहार के प्रमुख मेले देखे थे। इस प्रकार से अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बिहार से रिलेटेड ऐसे ही कोई छोटा सा वीडियो लाएंगे जिसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहेंगे, फालतू कोई नहीं। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम में बनने के पूरे चांस बनते हैं उसको मैं क्वेश्चन के फॉर्मेट में ला के आपको दूंगा। और इसके साथ ही हमारा करंट अफेयर का भी चल रहा है। तो करंट अफेयर मैंने कल जनवरी 25 टॉप 25 करंट अफेयर करवा दिया था। आज किसी भी समय में फरवरी का टॉप कितना क्वेश्चन बनता है ये तो बनाऊंगा, उसके बाद मैं बता दूंगा। तो फरवरी का करंट अफेयर भी आज जल्दी से ही अपलोड में कर दूंगा अपने चैनल लर्न विथ फन पर। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा, मेरा प्रयास अच्छा लगा, तो इसे शेयर करें और आने वाले बिहार के एग्ज़ाम के लिए अच्छे से आप इस चैनल के थ्रू रिवाइज कर सकते हैं। जो भी आपने पढ़ा है, जहाँ से भी पढ़ा है, क्वेश्चन फॉर्म में देखिए उसको, क्योंकि पढ़ने के लिए तो आपको मिल जाएगा लेकिन क्वेश्चन फॉर्मेट में नहीं मिलता है। मैं क्वेश्चन फॉर्मेट में आपको डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके। क्वेश्चन कितने तरीके से पूछ सकता है एग्जामिनर, मैं इस चीज़ को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आई होप कि आपको अच्छा लग रहा है मेरा प्रयास और आप लोग शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।